यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर काफी बातचीत हो रही थी। राजनीति के जानकार तो यहां तक कहने लगे थे कि कहीं इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में फूट ना पड़ जाए। लेकिन फिर कल रात देर रात अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और उसमें अखिलेश यादव अपने ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सब सकुशल है। हालांकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल यानी साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। सपा ने पहले ही 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आज शाम को सपा ने 2 प्रत्याशियों की और लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने गाजियाबाद से सिंह राज जाटव को टिकट दिया है, तो वहीं खैर से डॉक्टर चारू कैन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अखिलेश यादव ने कल देर रात को ट्वीट कर कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के इस ऐलान के मायने क्या हैं। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि मन माफिक और मन मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दांव नहीं लगाना चाहती थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट छोड़ी थी, जिसे सभी राजनीति के जानकार और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि भाजपा पिछले कई बार से इन दोनों सीटों को जीतते आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक यह कांग्रेस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला है, जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव भी नहीं लड़े और अपनी महत्वता भी बनाए भी रखे। कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि गाजियाबाद सदर और खैर की सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को यह दोनों सीट देकर कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना भाव बढ़ा लिया है। जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि कोई भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी शिकस्त हमें देनी है,
ताकि आने वाले 2027 के चुनाव पर इसका एक सकारात्मक परिणाम हो और संगठन को मजबूत करते हुए सशक्तिकरण के साथ हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगें। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात को राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट को लेकर चर्चा हुई थी। सपा ने फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन आखिरी कॉल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेना था। मसलन पार्टी ने फूलपुर सीट से भी अपना दावा छोड़कर समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद और खैर की सीट देकर गठबंधन में त्याग कर एक संदेश देने का प्रयास किया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।